हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है आपके। तो भाई आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज की। और बहुत ज़रूरी है ऑडिट के अंदर कि आप मेन चैप्टर से फोकस करें जहां से वेटेज ज़्यादा बनता है। तो मैं इस सेशन के अंदर बताने वाला हूँ, बहुत तरीके से हमने स्ट्रेटेजाइज किया है। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोड बना हुआ है, ठीक है ना। क्रैक सी फाइनल टेलीग्राम चैनल है। सबसे पहले अगर बात करें, न्यू कोर्स में अभी तक हुए हैं भैया 5 अटेम्प्ट, 6 आप देने जा रहे हैं मई 26 के अंदर। देखो भाई, चैप्टर नंबर 1 एसक्यूसी और 220 दो स्टैंडर्ड्स आते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक बार 10 नंबर का है, अदरवाइज 5-5 नंबर का वेटेज रहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ केस स्टडीज की। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने अलग से सेग्रीगेट किया हुआ है एमसीक्यूज के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और फिर हम बात करेंगे कि वेटेज क्या रहता है केस स्टडी प्लस एमसीक्यू दोनों मिलाकर। और फिर हम बात करने वाले हैं भाई कि अटेम्प्ट अगर आप देख लें तो कौन से चैप्टर से ब्लॉक ब्लॉक बनाकर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करें और फोकस करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर। रीजन बिंग 19 चैप्टर्स है भाई। हर जगह अगर आप एब्सर्ड तरीके से लगे रहोगे, नहीं मैं ये भी कर लूँ वो भी करूँ, सब कुछ करना जरूरी है, बट एक बात मैं आपको बोलूँगा कि आप मेन चैप्टर सबसे पहले ज़्यादा फोकस करें, प्रायोरिटाइज करें, वो इंपॉर्टेंट है। सर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक आध अटेम्प्ट को मिस किया था, वरना चैप्टर नंबर 2 में आप देखो कभी 5 नंबर, कभी 9 नंबर, कभी 10 नंबर, 5 से 10 नंबर का वेटेज चैप्टर 2 से रहता है। चैप्टर 3 की बात करें, कई सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं सर, इसमें 450, 540, 600 के तीनों स्टैंडर्ड्स हैं। बट एक अटेम्प्ट में अगर आप देखें तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, अदरवाइज 5, 5 और 5। मतलब स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स में अगर आप देखो तो वही 5 नंबर कांस्टेंट वेटेज चलता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम फ्रॉड से अकेले 240 2 क्वेश्चन आए थे, आप देखो 9 नंबर के। चैप्टर 4 से बात करें, लगातार 3 अटेम्प्ट तक मिस किया इंस्टीट्यूट ने, लेकिन पिछले लगातार 2 अटेम्प्ट में एक बार 265 से और एक बार इंटरनल चेक से खैर आना ही था, बोला भी था, ठीक है ना। बट थोड़ा सा चैप्टर 4 को और चैप्टर 5 और 6 को मैं थोड़ा सा लोअर लेवल पे रखता हूं। रीजन भी अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया। इवन चैप्टर 6 में से इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड्स हैं, चैप्टर 6 में पिछले 4 अटेम्प्ट में एक भी केस स्टडी नहीं आई भाई। और चैप्टर 5 की बात करें तो करीब करीब पिछले 6 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 में क्वेश्चन आए 5 नंबर के। और चैप्टर 4 में बात करें तो पिछले 5 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 में क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज मिला लो अगर तीनों का, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक अटेम्प्ट में 10 नंबर का आ गया, एक अटेम्प्ट में तीनों नहीं आए, एक अटेम्प्ट में 5 नंबर का आया। ये तीनों मिलाकर 5 से 10 नंबर का वेटेज है। मैक्सिमम 10 बहुत रेयर केस में चला गया, अदरवाइज 5 नंबर ऑन एन एवरेज रहता है। आप देखिए, पढ़ना बहुत कुछ है भाई इन स्टैंडर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। फिर आता है वॉल्यूम 1 का द बिग डैडी। भाई बिग डैडी ने तो पिछली बार हाहाकारी मचा दिया। पिछली बार अगर आप देखें तो 10 नंबर तो भाई केस स्टडीज आई थी, एक कारो से और एक 705 से ओपिनियन ड्राफ्ट करने के लिए। फिर केस स्टडी भी आई है भाई पिछली बार, मैं बता रहा हूं आपको 10 नंबर की तो एमसीक्यूज आए हैं यार अकेले। कहां से? चैप्टर नंबर 7 से। मतलब चैप्टर 7 से कंबाइंड वेटेज जो लास्ट टाइम रहा है जैन 26 में, हाहाकार मचा दिया भाई। वरना आप देखें 12 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, ऐसा वेटेज रहता है। अब यही अगर आप एमसीक्यू के साथ मिलाओ तो एमसीक्यू भी कंबाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वेटेज चैप्टर 1 वही 5 से 6 नंबर विद एमसीक्यू बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वही आपके अगर बात करें यहाँ पे वही 9 से 10 नंबर, कभी 1-2 नंबर भी रहा है। चैप्टर 2 फिर भी रेलिवेंट है, मैं आपको बोलूँगा। और चैप्टर 3 भी ठीक है चैप्टर 1 के साथ साथ। इनकी एक लॉबी बना सकते हैं आप, क्योंकि देखो 5 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, ऐसा वेटेज रहता है। और चैप्टर 1 का तो कांस्टेंट है सर, 5 से 6 नंबर। फिर आते हैं 3 सबसे नेग्लेक्टेड चैप्टर्स, 4, 5 और 6 बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट पूछता बड़ा कम है सर। ऑन एन एवरेज एक अटेम्प्ट में अगर बात करें तो 10 से 12 नंबर या 5 से 10 नंबर का वेटेज रहेगा। एक बार ज़रूर 14 मार्क्स का आए थे, है ना, ये चैप्टर्स मिलाकर, तीनों चैप्टर मिला के। अदरवाइज अब देखो लास्ट टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन आया 5 नंबर की स्टडी, और वो मिलाकर शुरू के मतलब ये 4, 5, 6 है। मेहनत बहुत करवाते हैं सर, उतना रिजल्ट नहीं है। छोड़ मत देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो आप, बट ठीक है ना। चैप्टर 7 इज लाइक द बिग डैडी, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम 1। अब आते हैं ज़रा वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 में अगर आप देखेंगे तो इनकी एक लॉबी है 8, 9, 10, 11 की। ऑन एन एवरेज चैप्टर 10 से हर अटेम्प्ट में 4 नंबर, 8 से एक अटेम्प्ट को छोड़ दे तो हर अटेम्प्ट में 4 नंबर, 9 और 11 में से
कभी कभी मिस करता है, कभी कभी आता है। मतलब 3 केस स्टडीज आपको ऑन एन एवरेज दिखेंगी। एक अटेम्प्ट अगर आप छोड़ दो तो इन 4 चैप्टर में से 2 केस स्टडी थे, वरना 3 केस स्टडी, 3 केस स्टडी, 3 केस स्टडी और एक बार तो 4 केस स्टडी। मतलब 3 से 4 केस स्टडी आपको यहां से दिखेंगी। ये बहुत फोकस करने वाले चैप्टर है। मतलब वॉल्यूम 1 के शुरू के 3 चैप्टर, वॉल्यूम 2 के शुरू के 4 चैप्टर। चैप्टर नंबर 12 भैया डिजिटल ऑडिट पिछली बार भी 8 नंबर का आया है, एक केस स्टडी और एमसीक्यू। ठीक, ग्रुप ऑडिट थोड़ा इग्नोर होता है। 2 नंबर, 0 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5-6 नंबर का वेटेज आप उम्मीद कर सकते हैं ग्रुप ऑडिट से इस बार। ठीक, बैंक और एनबीएफसी अच्छा खासा वेटेज रहता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बैंक और एनबीएफसी से अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 5 5, एक बार 10 का आ रहा, 5 5, एक केस स्टडी आ रही है। बाकी अगर आप देखो एमसीक्यूज में, तो एमसीक्यू में कौन से क्वेश्चन ज्यादा हिट कर रहे हैं, लगातार आप देखते हुए चलिए। 6 नंबर बैंक एनबीएफसी, 4 नंबर बैंक एनबीएफसी, 4 नंबर बैंक एनबीएफसी, 6 नंबर बैंक एनबीएफसी। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो लगातार एमसीक्यू जहां से पूछे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग चैप्टर 7, इंक्लूडिंग बैंक एनबीएफसी, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एथिक्स। बात समझ रहे? तो अब ये आते हैं सर आपके चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 एक केस स्टडी आती है, बाकी आप मान के चलें कि एमसीक्यू 4-5 नंबर के एमसीक्यू बनते हैं। यहां से ऑन एन एवरेज वेटेज की बात करें तो 10-11 नंबर का वेटेज रहता है। पीएसयू सर एक केस स्टडी आती है 4 नंबर की। अब देखो 4 4 4 4 4 एक बार 8 नंबर का। इंटरनल बहुत ही इग्नोर्ड चैप्टर है। पिछले 5 अटेम्प्ट में ये हालत रही है इनकी, क्या ही कह सकते हैं सर। और डीडी इतना बड़ा चैप्टर है भाई, 5 नंबर का आता है, लगातार 5 नंबर का। एसजीजी पढ़ लो, ज्यादा फायदेमंद है डीजी के मुकाबले। लास्ट टाइम भी एसजीजी 6 नंबर का आया था। आप देखना एसजीजी से नॉर्मली एक एमसीक्यू आ जाता है और एक 4 नंबर क्वेश्चन रहता है, तो वही मिला के 6 नंबर का वेटेज बनता है चैप्टर नंबर 18 से। और चैप्टर 19 तो भाई आतंक मचा रखा है भाई चैप्टर 19 ने। 14 मार्क्स, 18 मार्क्स, 18 मार्क्स, 18 मार्क्स, बट लास्ट टाइम 19 मार्क्स। 4 केस स्टडी बन रही हैं 19 मार्क्स, और तो और 19 मार्क्स की केस स्टडी, साथ में आप ये देखिए तो आपका 4 नंबर के एमसीक्यूज। 23 नंबर का वेटेज था लास्ट टाइम, वही 20 22 23 24। अब सर इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, थोड़ा समेट दे सर, एक बार थोड़ा सा समेट दे ताकि हमें आसानी और ज़्यादा रहे। आओ समेट देता हूँ। मैंने ना लॉबी बना दी है चैप्टर्स की। पहली लॉबी है 1 से 3, इन तीनों को मिलाकर 20 नंबर का वेटेज आता है। ये ट्रेंड है पिछले 4 अटेम्प्ट का, केस स्टडी प्लस एमसीक्यू। 5वां अटेम्प्ट इसलिए नहीं रहा हूँ कि इसमें इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू रिलीज नहीं किए थे May 24 में, ठीक है ना। ठीक है सर। अब ये 20 नंबर का वेटेज, जिसमें से 5 नंबर चैप्टर 1, चैप्टर 2 7 नंबर, चैप्टर 3 8 नंबर, तीनों मिलाकर 20 नंबर के। अगले 3 चैप्टर भाई अगर आप देखोगे तो 10 नंबर के आते हैं। काम ज़्यादा करना है लेकिन 10 नंबर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन 10 नंबर का फिर भी मिलाकर आ ही जाता है। 8 से 10 नंबर एमसीक्यू ये सब मिलाकर। अकेले चैप्टर 7 15 नंबर का एवरेज लेके चल रहा है पिछले 4-5 अटेम्प्ट में। ये तो बात रही वॉल्यूम 1 की। तो करीब करीब वॉल्यूम 1 से कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 20 10 30 और 45 मार्क्स का बहुत खासा वेटेज है सर, बहुत अच्छा वेटेज है, खासकर स्टार्टिंग के 3 और ये अकेला चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 8 से 11 की अगर लेके चले तो चैप्टर 8 जो है वो आता है 4 नंबर, 9 आता है 3 नंबर, वही 4 5 4 5 का, मतलब ऑन एन एवरेज 15 नंबर का वेटेज रहता है। फिर अगर आप देखो तो 13 और 15 ये थोड़ा सा इग्नोर्ड है, ग्रुप ऑडिट और पीएसयू, लेकिन फिर भी ना करते करते अगर आप देखें तो दोनों मिलाकर 6-8 नंबर के आ ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड कौन है? सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड अगर आप देखें तो भाई चैप्टर नंबर 16 जो इंटरनल ऑडिट है, लास्ट टाइम से नहीं आया, इस टाइम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आया सर 4 अटेम्प्ट में 5 नंबर का, बहुत ही इग्नोर्ड। मतलब ये काफ़ी इग्नोर्ड है, ये इग्नोर्ड है। डीडी मेहनत जितनी कराता है ना उसके हिसाब से डीडी सर बहुत कम वेटेज है, बहुत ही कम वेटेज है 4 नंबर का डीडी का। चैप्टर 14 मैंने आपसे पहले भी कहा 11 नंबर का वेटेज है बैंक एनबीएफसी,
चैप्टर 18 बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट 6 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 19 22 मार्क्स। मतलब मेरे हिसाब से जो आपके पास स्कोरिंग का है वो आप कह सकते हैं चैप्टर 19, चैप्टर 18, चैप्टर 12, चैप्टर आपका यूँ कहें कि 8 से 11 और 1 से 3। ये कितने चैप्टर हो गए? ये हो गए 1 2 और 3, 3 और 7 और 3 10 चैप्टर। 19 में से अगर 10 चैप्टर आप निकाल लें, और सॉरी 11 चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, तो आप ये समझे इन 19 में से 11 चैप्टर्स में से करीब करीब 70 से 80 नंबर का वेटेज आता है। जोड़ लो आप, 20 नंबर ये जोड़ लो, 15 नंबर ये जोड़ लो, ठीक है ना, और ये 15 नंबर जोड़ लो, 30 और 20 50 तो यही हो गया, 72 ये हो गया, अरे भाई साहब 78 ये हो गया। मतलब करीब करीब 80 नंबर का वेटेज पेपर जो है, 120 का पेपर आता है ऑप्शंस बनाकर, 80 नंबर का पेपर इन सिर्फ 11 चैप्टर से आ रहा है सर। इसको मैं ये कह रहा कि बाकी चैप्टर छोड़ दिए, लेकिन इन चैप्टर पे पहले काम करिए। ये चैप्टर बहुत फोकस्ड है, इस पर बहुत फोकस आपको रखना पड़ेगा। बाकी चैप्टर पे मैं हमेशा एक, अगर आप टेलीग्राम चैनल में देखें तो मैं हमेशा एक स्ट्रेटेजी बना के देता हूँ कि भाई आप पहले इन चैप्टर्स पे काम करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन इन चैप्टर्स पे। अगले लेवल पे आएंगे तो फिर थोड़ा 2 बार रिवीजन, फिर जो तीसरी ग्रेड के चैप्टर्स हैं जिसे हम ABC बोलते हैं, ठीक है, बट कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, आपसे मुलाकात होती है अगले सेशन के अंदर। बॉय टेक केयर, सी यू। ठीक है, गुड लक। फोड़ना है, स्ट्रेटेजी बनाना है और आग लगानी है इस बार। ठीक है, मई 26 के अंदर। सी यू।